बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। फसलों को जो लहरा दे, खुशियों को घर घर पहुंचा दे, वो होते हैं हमारे किसान भाई बहन, जिसे हम अपना अन्नदाता भी कहते हैं। और अन्नदाता की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और थोड़ी आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसलों के लिए सहायता देता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। शुक्रों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। सुकरों में प्रमुख तौर से स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सुकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और ये रोग संक्रमण होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सुकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सहायता उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं श्वान, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। श्वान, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। यह प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या है खूबियाँ। ये है रोज सिकेटियर। पौधों और फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एक जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के मंडी भाव में। हम खड़े हैं वहाँ झारखंड रांची के पंडरा बाजार समिति में। दर्शकों, आपको आज हम बताएंगे कि आज का क्या रहा मंडी भाव।
मूंग दाल की अगर हम बात करें तो उसका रेट रहा न्यूनतम 8,500 से लेकर 9,200 रुपये। वहीं हम चना देखें तो वो रहा न्यूनतम 5,600 रुपये से लेकर 6,000 रुपये अधिकतम। और उड़द की बात करें तो उसका रहा जो भाव आज का मंडी भाव वो रहा 10,400 रुपये न्यूनतम और 11,000 रुपये अधिकतम। अब हम बात करेंगे कुछ मीठे की। अगर हम चीनी का भाव लेंगे तो वो आज का जो पंडरा बाजार समिति का जो भाव रहा वो रहा 4,000 न्यूनतम और 4,060 रुपये अधिकतम। धन्यवाद अनुश्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, बरसात के मौसम में सुकरों में होने वाली बीमारी से उनका बचाव कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे किसान भाई बहन अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए
पशुपालन भी करते हैं और बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो सुकर पालन कर रहे हैं। तो बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में पशुओं की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है, सुकरों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो बरसात में होती हैं, पानी की वजह से भी, बरसाती पानी की वजह से भी होती हैं। तो उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। सुकर उत्पादकों को सफल होने के लिए अपने पशुओं को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए झुंड में होने वाली बीमारियों के बारे में जानना आवश्यक है। अन्य जानवरों की तरह सुकरों में भी जीवाणु जनित संक्रामक रोग और विषाणु जनित संक्रामक रोगों के अलावे प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोगों के होने का खतरा रहता है। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवघर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम सोरेन। आइए हम इनसे जानते हैं बरसात के मौसम में सुकरों की देखभाल कैसे करते हैं। नमस्कार सभी किसान भाई बंधुओं को। बरसात के मौसम में हमारे जो शुकर होते हैं वो सब को खास करके इस मौसम में खुरपका मुंहपका रोग ये बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और उनके खुर में घाव हो जाता है, उनके मुंह में घाव हो जाता है और उनका जो थन हो जाता है, थन जो होता है वहाँ पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है और उस वजह से वो लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं और उन्हें चूँकि खुर में घाव हो जाता है तो उन्हें चलने में भी दिक्कत होती है और इस वजह से वो लोग का तापमान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस तरह से बरसात में और भी कुछ बुखार हैं, जैसे कि पेचिस जो होता है उसमें उसे पतला पैखाना हो रहा होता है, तेज़ी से वजन घट रहा होता है और उन लोगों को मतलब शरीर जो है वो पूरी तरह से एकदम सुस्त हो जाता है। और इसके अलावा स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू में इसमें उसका ये भी एक बहुत ही जो कि किसानों के लिए है बहुत ही बड़ा प्रकोप है। उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे सूअर होते हैं उन लोगों को सर्दी खांसी छींक बुखार आने लगता है, सांस फूलने लगता है और भूख नहीं लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। सर्रा यह एक संक्रामक बीमारी है जिसमें रुक रुक कर ज्वर आना, रक्त अल्पता, शरीर के आश्रित भागों में सूजन, आँखों और नाकों से श्राव और अंत में बेचैनी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यह बीमारी टबेनस स्टोमोक्सिस जैसी मक्खियों के काटने से फैलती है। इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जितने भी हमारे रोग हैं जैसे कि खुरपका मुंहपका रोग, इसके लिए तो सबसे पहला उपचार है कि आप उसका टीकाकरण करें। टीकाकरण FMD का टीका आता है और इसके बाद आप टीकाकरण, दरअसल क्या होता है कि जब भी लोग टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण में यह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि आपको वह रोग नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि FMD रोग ही हो गया, खुरपका मुंहपका रोग, उसके 7 सब टाइप्स होते हैं तो उसमें भी और सब टाइप्स होते हैं। तो जिस वजह से आपके जो अगर टीकाकरण हुआ हो तो भी हो सकता है कि उसको FMD का रोग पकड़ ले। इन केस अगर टीकाकरण होने के बावजूद अगर FMD का रोग हो जाता है तो आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब आप दे सकते हैं। थिलेरियोसिस, इसमें सतहीय लसिका पर्वों के आकार में वृद्धि, उच्च ज्वर, रक्ताल्पता, पीलिया और कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यह बीमारी प्रोटोजोआ परजीवी की एक प्रकार के द्वारा होती है। यह बीमारी सामान्यतः गर्मियों और बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। इस रोग का निदान पशु के रोग के लक्षणों के आधार पर एवं प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बरसात के मौसम में क्या होता है कि जितने भी हमारे शुकर जो होते हैं उन लोगों को चमकन का शिकायत होता है। उनके शरीर जो होते हैं, उन जो बाल जो होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, जिस वजह से वो लोग अपना घर का जो दीवार होता है उसमें वो अपना शरीर को रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो गेमेक्सिन पाउडर होता है उसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग एक खौरा करके एक बीमारी होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब वो जो रगड़ रहा होता है अपने शरीर को, तो कोई खंभा में
गंधक को आप बोरा से बांध करके रख दीजिए और उसके बाद फिर जो सूअर होता है वह उसमें अपना शरीर को रगड़ेगा तो अपने आप उसका चमकन का धीरे धीरे निवारण हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे, जैसे कि अगर कोई स्वस्थ सूकर है और एक बीमार सूकर है तो बीमार सूकर को स्वस्थ सूकर से अलग रखना चाहिए, अलग कमरे में रखना चाहिए। लाल पानी ज्वर, इस बीमारी को चिचड़ी ज्वर, लाल ज्वर, तिल्ली ज्वर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें उच्च ज्वर, रक्त अल्पता और मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इस बीमारी का उष्मायन काल 5 से 10 दिनों का होता है। इस रोग का बचाव इनके संवाहकों से चिचड़ी की संख्या को नियंत्रित करके किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। जो बीमार सूकर है उसके घर के चारों तरफ चूना का पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो स्वस्थ और बीमार पशु के बीच में एक मतलब चूना रह जाने की वजह से वो जो बीमारी है वो स्वस्थ पशु की तरफ नहीं जाएगा। इनकी आहार की क्या व्यवस्था करनी चाहिए बरसात के मौसम में? देखिए, बरसात के मौसम में जैसा कि लोग कहते हैं कि इनके पास जो भी आपके पास अगर घर में अनाज है तो जैसे कि मकई का दर्रा ही है तो उसको आप लोग रात को आप लोग उसको भिंगा लीजिए और उसके बाद फिर अगले दिन आप उसे दे सकते हैं। थोड़ा सा फर्मेंटेशन होना खाना का बहुत ज़रूरी है जिससे कि उसका पाचन क्रिया अच्छे से होगा और वह खाना अच्छा से खाएगी। इसके साथ ही साथ घर के अगर कुछ वेस्ट हैं जैसे कि माड़ हो गया और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ लोग होटल का वेस्ट भी लेते हैं तो वो सब भी आप लोग उसको खिला सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट के लिए आप लोग गेहूं का दर्रा, मकई का दर्रा, मछली का चूरा और इसके साथ में आप लोग खल्ली सब वो सब भी मिला करके अपने सूअर को खिला सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा बरसात के मौसम में सुकरों में होने वाली बीमारी से उनका बचाव कैसा करना है। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है टार ज़मीन में सीधी बुआई कब और कैसे करना है। हमारे झारखंड में अधिक मात्रा में आपको टार ज़मीन मिलेगी, लेकिन हमारे किसान भाई बहनों को इसमें खेती कैसे करना है ये जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहती है। तो आज हम अपने विशेषज्ञ से मिलेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि आप टार ज़मीन में भी खेती अच्छे से कर सकते हैं और कब और कैसे करें ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुमार ओझा जी है। आज हम इनसे जानेंगे टाड़ जमीन में धान की सीधी खेती कैसे करें। आइए किसान भाइयों हम जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों को आज आप ये बतलाइए कि टाड़ जमीन में धान की सीधी खेती कैसे करें। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जोहार। मानसून की जो स्थिति है, थोड़ा जैसा सूचना मिलता है, जैसा उम्मीद किया जाता है, पूर्वानुमान हो रहा है कि इस साल बारिश थोड़ा लेट आएगी। ऐसे स्थिति में हम लोगों को थोड़ा अपने जो खेती की व्यवस्था है और ये जो आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक का चुनाव किया गया है आपके चैनल के माध्यम से। इसमें हम लोग को फोकस करना है कि जो खेती की परंपरा है उससे थोड़ा सा हट करके और अच्छे से अच्छे हम लोग काम करें, जो कि कम पानी में भी, जो मौसम की स्थिति को देखते हुए कम पानी में भी अच्छा हो पाए, जहां रिस्क कम रहे। और जो कि पिछली बार हम लोग महसूस कर चुके हैं, जो कि बारिश नगण्य के बराबर थी, 50% से भी कम बारिश हुआ। ऐसे स्थिति में हम सभी अच्छे से खेती बाड़ी नहीं कर पाए। धान जो रुपाई वाला विधि है उसको अपनाते हुए हम लोग उसी पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं या रह गए, तो उस स्थिति में हम लोग कोई भी फसल नहीं ले पाए। लेकिन आज का जो टॉपिक को हम ले करके चलते हैं और इस पर हम लोग अगर अमल करते हैं तो हम लोग स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ सफलता उसमें हम लोग ले पाएंगे। जो कि हम लोग का मेन फसल या मुख्य खाने का जो अनाज होता है वो धान ही है यहाँ झारखंड के लिए। उसको हम लोगों को उपजाना ज़रूरी लगता है। तो ऐसे स्थिति में हम सभी को उस पर ध्यान रखना है, उसके अच्छे बीज का चुनाव हो, उसके लिए खेती बाड़ी का जो
खेत की तैयारी कैसे करें, मिट्टी किस तरह की हो, मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर हम लोग ध्यान देते हुए अपना फोकस देंगे और उसमें कैसा मैनेजमेंट प्रबंधन हो जो कि अच्छा एक उपज जा कर के हम लोगों को मिल पाए, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का हो गया, एक औसत उपज होती है, उसका मेरा मकसद है कि आप सभी को उस तक पहुंचा पाए हम लोग। ये हम लोगों का प्रयास है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि झारखंड की मिट्टी तरह तरह की होती है, अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टी का चयनित कैसे करेंगे, उसका देखभाल कैसे करेंगे, किस प्रकार का उपयोग करेंगे? जी, ये सही बात है कि जो अब टॉपिक ही है कि टाण भूमि में, टाण की मतलब ऊपरी भूमि जी, ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और निचली भूमि जी, 3 तरह की भूमि होती हैं जिसको हम लोग टाण 1, टाण 2 और टाण 3 के रूप में मानते हैं, देखते हैं। तो टाण भूमि जो है ऊपरी भूमि है, उसमें हम लोग अपना जो धान की खेती है इसमें हम लोग आजकल सीधी बुआई होता है, डायरेक्ट सीडेड ड्राई, सीधे एकदम मैंने बुआई कर देना है, हम लोग को ज़्यादा उसमें बिचड़ा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कुछ अच्छे बीज का चुनाव करेंगे जो कि प्रजाति अपने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी डेवलप किया गया है, रिलीज किया गया है, उसको ध्यान में लेते हुए उससे संपर्क करके हम लोग बीज का पहले अपना एक कलेक्शन कर लें सही टाइम पे, जो कि मानसून आने से पहले हम लोग बीज की तैयारी कर लें, खेत की तैयारी कर लें। तो खेत की तैयारी में जैसा आप बता रहे थे, खेत की तैयारी के लिए हम लोगों को सबसे जो मुख्य बिंदु है कि खेत हम लोग का जो है अम्लीय प्रवृत्ति होने के चलते क्या है उसमें उपज कम होता है, और जो ऊपरी भूमि है तो ऊपरी भूमि का जो अम्लीय प्रवृत्ति का जो नेचर होता है कि पीएच मान कम होगा, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो पीएच मान कम रहता है और वहाँ उर्वरता या उपजाऊपन कम रहता है। तो ऐसे में हम लोगों को उस पर ध्यान रखना है सबसे पहला कि भूमि की तैयारी प्रॉपर ढंग से हो पाए। प्रॉपर ढंग से होने का मतलब कि भूमि में हम लोग ऐसा क्या चीज़ डालें कि जो मेरी मिट्टी सुधर जाए और ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता रहे, उसमें उर्वरता बढ़ जाए, ये सब चीज़ें पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें हम लोगों को चूना और डोलोमाइट मुख्यतः ज़्यादा हम लोग की जो मिट्टी है झारखंड की, देवघर की, इसमें हम लोगों को डोलोमाइट का उपयोग प्रॉपर रूप से करना चाहिए। डोलोमाइट के लिए 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को अगर जब मानसून स्टार्ट होने से पहले या एक बारिश हो जाता है तो जब खेत की जुताई कर लेते हैं तो जुताई करके एक नाली जो बनता है जुताई करने के बाद खेत में, तो उसी नाली में हम लोग डाल करके उसको डोलोमाइट को मिला दें तो वो क्या होगा कि मिट्टी के साथ मिल करके मिट्टी की प्रवृत्ति को बदल देता है, और जब प्रवृत्ति बदलेगा तो आपकी उर्वरता भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी और वो उसका असर आपको दिखेगा कि पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, उसमें उर्वरता बढ़ेगा। और इस तरह से जो भी फसल के लिए जो चूँकि आज का विषय हम लोग धान पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए धान के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए जो कि कम रहता है उसमें ऊपरी भूमि में, तो वो उसकी भरपाई हो पाता है। और दूसरी बात है कि इसमें फर्टिलाइज़र जो हम लोग डालते हैं वो भी कम रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को मिट्टी की का सही तैयारी करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए डोलोमाइट का उपयोग करना है। उन्नत किस्म के बीजों का कैसे चयन करेंगे? देखिए, ऊपरी भूमि के लिए मुख्यतः 2-3 प्रजाति हैं जो कि बिरसा विकास धान 109, 110, 111 3 तरह का, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 और बिरसा विकास धान 111, और एक बिरसा धान 108 हैं और जो कि वो भी काफ़ी उपजाऊ हैं, और वंदना, ये सब भी अच्छी प्रजाति हैं और इस सब का हम लोग को बुआई 15 जून से लेकर के 30 जून के आसपास कर लेना चाहिए, अच्छा उपज देगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन।
कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन